Hi everyone, let's start chemistry of isomerism. Now in the first question, examiner is asking, which alkene could exist in cis trans forms? So मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, जस्ट लाइक इन दिस केस, और उसमें से एक कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप्स अटैच हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 then CH then double bond and then this CH2. C ये दोनों सिमिलर ग्रुप एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो गए, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट C CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2. C अगेन यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और इस कार्बन के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करे. लेट्स टॉक अबाउट D CH3 CH double bond C 1 CH3 and 1 CH3. अगेन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है आपके पास और उस कार्बन एटम में दो सिमिलर CH3 लगे हुए, इसका मतलब डी बी ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो करेक्ट आंसर इज बी. और मैंने कहा था कि अगर सेंटर में कहीं डबल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो हम शॉर्टकट भी लगा सकते थे. लेट मी टेक सम, let me get some space from here. Okay, now in question number 2, an alcohol with a molecular formula this as a chiral carbon. Chiral carbon means के 4 different groups attach होने चाहिए but does not react with magnate 7 ions. कौन सा अल्कोहल है जो मैग्नेट 7 आयन से रिएक्शन नहीं करता? तो मैंने आपको लेक्चर में बताया कि टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं वो रिएक्शन नहीं करते. So tertiary alcohol cannot oxidize. So वो कह रहे हैं आपसे कि what is the least number of carbon atoms such an alcohol could possess. So मुझे एक ऐसा अल्कोहल बनाना है लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम का जिससे काइरल कार्बन एटम भी मिले और वो ऑक्सीडाइज भी ना हो. तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है. सी टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने का तरीका ये बताया था कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा. फर्स्ट थिंग, ये कंडीशन अप्लाई कर दी. अब अगर इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे इस कार्बन के साथ 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच करने पड़ेंगे. तो ये फर्स्ट अल्काइल ग्रुप हो गया, ये सेकेंड अल्काइल ग्रुप हो गया और ये थर्ड अल्काइल ग्रुप हो गया. और ये तीनों डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि आप नोट कर रहे हैं ये 4 ग्रुप्स हो गए आपके. इसका मतलब दिस कार्बन इज गोइंग टू बी द chiral carbon. ओके, so how many carbons down? 1 2 3 4 5 6 7. 7 carbon atom का tertiary alcohol chiral carbon और वो oxidized. C is going to be the right answer. Now in the next question, which molecule each with a linear carbon atom chain can have an optically active isomer? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर तो उसी वक्त होगा ना जब मॉलिक्यूल में chiral कार्बन होगी. मॉलिक्यूल contain chiral carbon. So
फर्स्ट देख लेते हैं, Via, it's I, it's H, and obviously this is going to be the chiral carbon क्योंकि 4 different groups attach हो गए इसके साथ. Oops. Whatever. Second को देखिए, तो फर्स्ट इज राइट, उसमें chiral carbon atom है. सेकंड, फर्स्ट में एक और भी सिचुएशन बन सकती है. कैसे बनेगी देखिए, 1 2 3, this one is Br, this one is H, this is CH2, this is I, and this is 3. So another carbon atom. Okay. Second, one, two, three. One Br, one I, 4 hydrogen atoms. 1, 2, 3, 4. So obviously between the carbon atom double bond. तो no chiral, ये तो नहीं हो सकता. C3H6 I2, इसको देखते हैं. 1, 2, 3. I2. So first iodine, second iodine, और यहाँ सब हाइड्रोजन लगाइए. So this is going to be the chiral carbon because 4 different groups हो गए, right? So इसमें है chiral C3H4Br2. Let me check this. 1, 2, 3. Br2, 1 Br, 1 H, then H2 Br, and this is CH3. This is another chiral carbon. So इसमें भी chiral है, तो 1 में भी chiral है, 3 में भी chiral है, 1 chiral, 3 chiral, and 4. C3H4Br, 1, 2, 3, 4. होल्ड ऑन अ सेकंड, इसको एक और तरीके से बना के देखते हैं. 1, 2, 3. ये डबल बॉन्ड हो गया, एक Br, एक I, एक H, ये CH और ये CH2. अगर मैं इस तरह से बना के देखूं तो इसमें chiral है. सो इस तरह से बना रहा हूं तो नहीं है, इस तरह से बना रहा हूं तो chiral है. ओके, सो सेकंड में भी chiral है बहुत. सो 1 में भी chiral है. व्हाट, वन में भी chiral है, 2 में भी chiral है. सो फर्स्ट में chiral है, सेकंड में भी है, फोर्थ में चेक करते हैं. 3, 4, 5, 6. ओ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. देखा, गॉट माय मिस्टेक. इसमें 4 कार्बन है, मैंने 6 कर दिए. 1, 2, 3. सो डबल बॉन्ड CH2, H, Br, Br, NH. तो फोर्थ में नहीं होगा. ओके, तो 1 में है, 2 में है, 3 में है, and therefore B is going to be the right answer. So you guys need to be very, very alert in such questions. Okay, next is, in recent years, number of athletes have been banned from sports because of their illegal use of the synthetic testosterone, a naturally occurring hormone in the body.
How many chiral centers are present in testosterone molecule? Okay, sorry. There are 4 different groups. So this one is going to the first group. कैसे ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये CH2 सेकंड ग्रुप हो गया, ये कार्बन थर्ड, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है वो फोर्थ. Now the next is this one. Same scenario. First group, CH2 is the second group, this CH is the third group, and this CH in this extended group is fourth. This is also this is also chiral carbon. This is also chiral carbon. This is also chiral carbon. How many chiral carbons we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiral carbon atoms we have. So D is going to be the right answer. आपने सिर्फ मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि आप सिर्फ नेबर कार्बन एटम्स को चेक कीजिए. 100 CH3 एक ग्रुप हो गया, ये C ये है CH, ये है CH3 सेकंड ग्रुप हो गया, इसका थर्ड हाइड्रोजन होगा और इसका फोर्थ CH2 राइट. जो क्लास में डिस्कशन की थी, एक एक्टिविटी की थी, उसी पैटर्न के ऊपर मैंने ये नेबर कार्बन एटम्स को जज की. The next is, what is the number of carbon atoms in alkane? Non-cyclic alkane means straight chain होना चाहिए. Straight chain. Chiral, तो 4 different groups attach करने. बना लेते हैं. 4 different groups attach करना चाहते हैं. एक H, एक CH3, एक C2H5 और एक हो जाएगा C3H7. These are the 4 different carbon atoms. 1, 2, 3, 4. अच्छा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 कार्बन एटम्स को यूज करके मैंने एक कार्बल कंपाउंड बनाया है. ये कार्बल कार्बन है. The right answer is going to be an A. Which of the following compound shown have chiral carbon atoms? Okay, ये chiral carbon atom नहीं है, इसलिए क्योंकि ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो इसका मतलब ये ग्रुप भी सिमिलर हो गया और ये ग्रुप भी सिमिलर हो गया, मतलब ये chiral नहीं हो सकता. ये chiral हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ये chiral भी, ये कार्बन भी chiral हो सकती है, ये भी chiral हो सकती है. जाहिर सी बात है. ये आपके पास एक H हो गया, ये CH2 सेकंड ग्रुप, ये आपका थर्ड ग्रुप, एंड दिस CH and CH3 इज द फोर्थ ग्रुप. सिमिलरली ये भी chiral हो गया आपके पास, ये भी chiral है आपके पास, सही, और ये कार्बन भी chiral है. सो 2, 3 and 4 इन सब के पास chiral कार्बन एटम्स हैं. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि ये एक H है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, दिस एंटायर थिंग इज थर्ड एंड दिस एंटायर थिंग इज फोर्थ ग्रुप. सिमिलरली इससे रिलेटेड भी इसी तरह से हम डिस्कशन करेंगे कि ये एक हाइड्रोजन हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये एक्सटेंडेड इज थर्ड एंड दिस एक्सटेंडेड इज फोर्थ. ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, दिस एक्सटेंडेड इज थर्ड एंड दिस एक्सटेंडेड इज फोर्थ. I hope it makes sense to you. That's what we have done in the class. Okay. Next, how many isomers, including structural and stereoisomers with the formula C4H8 that have structures involved pi bonding? यानी मुझे 2 चीजों का ख्याल रखना है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टेरियो. स्टेरियो में फिर ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल भी देखना है और स्ट्रक्चरल में चेन पोजीशन फंक्शन सब देखना है. ओके, सो हम एक काम करते हैं, C4H8 बना लेते हैं सबसे पहले. CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ब्यूटवनीन हो गया. और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें एक ऐसी एल्कीन बनाई है जिसमें पाई बॉन्ड हो, सही है.
तो इसका मतलब मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं बना सकता, मैं चेन और पोजीशन को देखूंगा। चेन, पोजीशन, स्टेरियो। इसके बाद है आपके पास CH3, इसको इस तरह से कर लें, CH3 H डबल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा आपका सिस ब्यूटूइन, देन C डबल बॉन्ड C, this is CH3, this is CH3, this is H, this is H, ये हो जाएगा आपका ट्रांस ब्यूटूइन। एंड फाइनली अगर मैं इसके थ्रू एक चेन आइसोमर बनवाऊं तो वो ये बनेगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड विच इज 2 मिथाइल प्रोपीन। आई बिलीव ये सारे आइसोमर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, नोट करें तमाम आइसोमर्स में। ये आपका स्टेरियो हो गया, और ये चेन, ये और ये पोजीशन, ठीक है। सो 1 2 3 4 आइसोमर्स बन रहे हैं, सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Now the next is how many isomeric esters, including structural isomerism and stereoisomers, that can be made with the molecular formula C5H10O2 if methanoic acid is one of the two reactant used. तो methanoic acid याद रखिएगा कि जब methanoic acid यूज होता है तो एस्टर का फॉर्मूला ये होता है HCOOR, and this R is basically alkyl group. सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा HCOO2 3 एंड दिस वन इज 4। ये मेरा पहला आइसोमर हो गया। अब दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि इसमें चेन हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, तो हम दूसरा बना लेते हैं COO CH3 and then CH3, okay. Hmm. तो ये बनेगा 1 2 3 4, oh my goodness, oh my goodness, there are 5 carbon atoms, guys. Oh, 2 3 4 and this one is 5. Let me check. 1 2 3 4 5. Yes, makes sense now. Wait, hold on a second, my bad. CH2 CH3 and this is CH3. My third isomer is HCOO. इस CH3 को उठा के यहाँ शिफ्ट करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ओके। अगर इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो ये बनेगा, और इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा। फोर्थ देखो, HCOOC, ये CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 9 एंड 10 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये भी बन गया, ओके। और आप नोट करो, ये तो हो गए चेन, ये आप नोट करें, ये कायरल भी तो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस एंटायर थिंग इज फोर्थ।
सो आपके पास टोटल कितने बने, 6 बन गए। अगर 2 to the power 1 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2। अब मसला ये है कि एग्जामिनर ने ये जो लिखा हुआ है ना, इसको एक को चे स्ट्रक्चरल कंसिडर कर लिया, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और एक ऑप्टिकल ले लिया है, तो टोटल 5 हो जाएंगे, राइट। राइट आंसर इज डी। होने चाहिए थे 6। एग्जामिनर ने जो एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया हुआ है, इसको उसने स्ट्रक्चर ले लिया है, ठीक है, ऑलरेडी काउंट कर लिया उसने उसको। आई होप सो कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ना करे उसमें। नेक्स्ट इज, it is a powerful anti-malarial drug. How many chiral centers are there in each molecule of this compound? Chiral center. So obviously मुझे क्या देखना है, मुझे नेबर कार्बन एटम्स और एक्सटेंडेड ग्रुप्स देखने हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया, ये हमारा फोर्थ, this one is fifth, this one is sixth. What's left, guys? सोचना है। एंड यस, ये भी तो हो सकता है। वेट 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 वेट, आई हैव टू थिंक दिस वन। ओके, सो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, एंड दिस एंटायर थिंग इज फोर्थ ग्रुप। फिर यहाँ से ये पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रुप, ये पूरा का पूरा सेकंड, ये थर्ड, और ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन होगा फोर्थ ग्रुप। सही। इस तरह से देख देख के हमने एक्सटेंड ग्रुप्स ले लेके हमने कंप्लीट किया। So we have how many chiral carbon atoms? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chiral carbon atoms. So right answer is going to be C. Question number 8. In this question, structural isomerism and stereoisomerism should be considered. How many isomeric aldehydes that have a formula C5H10O? Aldehyde. Aldehyde. Okay. हमारा पहला आइसोमर है CH3, CH2, CH2 3 4 and this 5. ये एल्डिहाइड हो गया। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका मतलब चेन आइसोमर हो सकता है। ये हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH2 1 2 3 4 and this one is 5। ठीक है। थर्ड, इस CH3 को उठा के हम यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, CH3 and then CHO। ओके, हम इसमें ऑब्वियसली फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमेर इज कीटोन, और अगर वो कीटोन बना तो जाहिर सी बात है फिर एल्डिहाइड तो नहीं रहेगा, तो हमें तो आइसोमेरिक एल्डिहाइड चाहिए। इसका मतलब फंक्शनल नहीं ले सकते, तो चेन मैंने यूज कर लिया। एल्डिहाइड की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो क्या होना चाहिए और मजीद? आप ये भी तो देखिए, ये कार्बन कार्बन एटम हो गया आपका। ओके, सो ऑलराइट, सो फोर्थ आइसोमर कौन सा हो सकता है इसमें? CH3, C, CH3, CH3,
and then COH, राइट। यानी इससे बना दिया मैंने, इससे ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, CH2 और H मिलकर क्या बना लेंगे, CH3, और ये पूरा ग्रुप एज इट इज। ओके, इससे मैंने ये बनाया और ये कारल है। तो टोटल कितने आइसोमर्स हमारे पास बन गए, 4, और कारल कार्बन्स भी हैं, राइट, कारल कार्बन्स भी हैं। तो टोटल होने चाहिए 6, 1 कारल को मिला के। सिंस वी हैव 1 कारल, तो 2 टू द पावर 1 करेंगे तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स, आई मीन 2 ऑप्टिकल हो जाएंगे, और 4 हमने स्ट्रक्चरल बनाए, टोटल 6 हो गया, राइट। एक, दो, तीन, मैं मिसिंग समथिंग, 1 2 3 4। ओके, तो 6 हो गए, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया हुआ होगा, उन्होंने ये जो एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, उसको उसने एक स्ट्रक्चरल में कंसिडर कर लिया, तो एक कम कर दिया उसने। टोटल 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 और 2, ये 6। लेकिन क्योंकि मैं ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसने इसको स्ट्रक्चर में कंसिडर कर लिया, विच इज वाई C is going to be the right answer. That's tricky. Okay, next is Ledenberg suggested a structure of benzene C6H6 uh, in which one hydrogen atom is attached to each carbon atom. Okay, a compound C6H4Cl2 could be formed in the same carbon skeleton as the Ledenberg structure. How many structural isomers would this compound have? So kind of a tricky part of the question. So what we can do is कि हम यहाँ से Ledenberg का structure copy करते हैं, ताकि हमें structures को लिखने में आसानी है। Oops, my goodness, I don't want question, I just want the structure. Okay, let me check कहाँ है structure Ledenberg का। No Ledenberg का structure, my goodness. Oh, oh, this one. Yeah, hold on. Okay, okay. तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पे एक क्लोरीन एटम अटैच कर देंगे। सिमिलरली हम एक और हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पर हम एक क्लोरीन एटम और अटैच कर देंगे। सही है? ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड देखिए, आई कैन डू दैट कि मैं यहां से एक H हटाऊं, एक हाइड्रोजन में यहां से हटाऊं, एक क्लोरीन में यहाँ अटैच करूं, दूसरा क्लोरीन में यहाँ अटैच करूं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कि मैं एक यहाँ यहाँ हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करूं। हम यहाँ से तो नहीं, एक यहाँ से रिमूव करो और एक यहाँ से रिमूव करो। सही। So, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, राइट। ये हमारा फर्स्ट आइसोमर हो गया।
ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड आइसोमर हो गया। अब इसमें से पॉसिबिलिटीज देखते हैं। बच्चे कहते हैं सर अगर एक क्लोरीन यहाँ लगा दें और एक क्लोरीन यहाँ लगा दें तो, बेटा ये दोनों एडजेसेंट कार्बन आइटम पे क्लोरीन ऐड करी तो ये भी तो एडजेसेंट है, तो आप यहाँ क्लोरीन लगा दें या यहाँ क्लोरीन लगाएं या यहाँ क्लोरीन लगा दो, ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है, तो फर्क नहीं है कोई। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर लगाऊं तो वो एक और बन जाएगा, नहीं। आई आई होप बात समझ में आई। ये दोनों एडजेसेंट कार्बन आइटम पे आपने क्लोरीन अटैच किए हैं, तो भाई अगर एक क्लोरीन में यहाँ अटैच करूँ, दूसरा क्लोरीन में यहाँ अटैच करूँ, ये भी तो एडजेसेंट कार्बन आइटम ही है, सेम चीज है। सिमिलरली एक अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगाऊं, एक क्लोरीन यहाँ लगाऊं, सिमिलरली यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो वही बात हो जाएगी, सेम हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ लगाऊं, बात एक ही है। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, या यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट देखना है, तो डिफरेंट ये हमने जज किए हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। ये वाला मैंने बना दिया है, अगर मैं यहाँ लगाता तो वो भी एडजेसेंट कार्बन आइटम ही होता, ये भी एडजेसेंट कार्बन आइटम ही है। यहाँ लगाता, बात एक ही है, एडजेसेंट कार्बन आइटम है, डिफरेंट करना है मुझे। ठीक, आई थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is a new jet fuel has been produced that a mixture of different um, that a mixture of different in the structural isomer of compound Q। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इसमें सेम है। सिमिलरली ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, लिखने का स्टाइल फर्क है। ये वाला ग्रुप नीचे लिख दिया उसने और ये वाला ग्रुप जो था वो यहाँ लेके, बात एक ही है क्योंकि वो एक ही कार्बन आइटम से अटैच है। ठीक, तो एक ही चीज लिखी हुई है, फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, ये ग्रुप और इस ग्रुप में कोई फर्क नहीं, ये यहाँ ले गया ग्रुप, ये वाला यहाँ नीचे ले आया, और सेम है, तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये भी गलत। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्बन आइटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम तो नहीं हो सकते ना, 14 से 13 हो जाए, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। अभी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन आइटम सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? ऑब्वियसली गाइस आपको नजर आ रहा है कि ये अल्काइल ब्रांचेस और ये अल्काइल ब्रांचेस डिफरेंट हैं, जो स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने दिया हुआ है उससे, और ये अल्काइल ब्रांचेस डिफरेंट हैं जो एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर दिया है। राइट, और आप नोट करें, अगर आप थोड़ा सा नोट करें, यही आंसर बन सकता है और कोई नहीं है, और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हैं आप, मैं दोबारा से काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यस 13 कार्बन है। Molecular formula needs to be same for isomers. फिर वो कह रहे हैं विच कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 क्लोरोप्रोपेन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये हो जाएगा CH3 CH Cl CH3, ये हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी को देखते हैं, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन
CH3, CHCl and CH2Cl. ठीक है. ऑप्शन सी 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया और ये CH2. ये हमारा डी ऑप्शन हो गया. 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये आपका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. सिमिलर ग्रुप सेम कार्बन से अटैच है, नहीं होगा, नहीं होगा. ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. अच्छा इधर देखिए, सिमिलर ग्रुप सेम कार्बन से CH2, सेम CH2, इसमें भी नहीं होगा, सी में भी नहीं है. ओके, ए में देखो, ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, इसलिए ए में भी नहीं होगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि ये कारल है. यानी यानी हम ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये पूरा थर्ड ग्रुप है, एंड गाइस ये आपका फोर्थ ग्रुप. ठीक है. ओ, द डायग्राम shows two different compounds. Okay, what is, my goodness, I hope I can get this structure so that मुझे बनाना पड़े. Take the screenshot. My goodness, yes. Okay. ये first, ये second. Let me arrange something, फिर उसके बाद discussion start करेंगे. Third, fourth, and this one is fifth. Okay, so let's see what he's saying. The total number of structural isomers including compound Q, compound including compound 2, इसको भी देखना है. That could be formed by adding a second methyl group in a ring of compound 1. Okay, तो भाई एक हाइड्रोजन, एक CH3 यहाँ पर अटैच कर दो. ओ वेट, एक CH3 यहाँ पर अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन को हटा के. दूसरा CH3 यहाँ अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन को हटा के. थर्ड CH3 यहाँ अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन को हटा के. फोर्थ CH3 यहाँ अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन को हटा के. और फिफ्थ CH3 यहाँ अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन को हटा के. राइट. सो मैं आइसोमर्स काउंट कर लेता हूँ. ये हमारा फर्स्ट आइसोमर हो गया, ये हमारा सेकेंड आइसोमर हो गया, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ. आप नोट कर रहे होंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम ही. तो उसने कंपाउंड 2 को भी इंक्लूड किया, तो मैंने इन दोनों को काउंट कर लिया. ठीक है, आइसोमर्स में. तो हमारे पास टोटल 5 आइसोमर्स हो गए. तो 5 यहाँ पे लिखा है और 5 यहाँ पर. फिर वो कह रहे हैं हमसे द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ईच कंपाउंड. पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करें स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड आपके पास ये है, स्ट्रक्चर में दूसरा पाई बॉन्ड ये है आपके पास. सो वन pi bond has 2 electrons. So if you have 2 pi bonds, how many electrons you have? Obviously you have 4 electrons. So 4 electrons यहाँ लिखा है, 4 electrons यहाँ लिखा है, which means D is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you now. Next question is the structural formula of compound Q is shown. How many stereoisomers exist with this structural formula? Stereoisomers. Stereoisomers का मतलब कि मुझे यहाँ से दो चीजें देखनी है. एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है. ठीक है. सो लेट मी get the structure first. Oh, I'm so blessed.
स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, ठीक है। ओके I believe quite technical actually। सबसे पहले तो हम जज करते हैं कि हमारे पास कायरल कार्बन है या नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द कायरल कार्बन, क्योंकि 3 सिमिलर हाइड्रोजन्स हैं। डबल बॉन्ड है तो नो कायरल, डबल बॉन्ड है तो नो कायरल, डबल बॉन्ड है तो नो कायरल। दो सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए, नो कायरल, CH2 नो कायरल, CH2 नो कायरल, डबल बॉन्ड नो कायरल, डबल बॉन्ड नो कायरल। 3 सिमिलर हाइड्रोजन्स नो कायरल। बट दिस and obviously this is not chiral because 3 similar hydrogens हैं, तो obviously this carbon is going to be the chiral carbon because it has 4 different groups। कैसे हैं वो 4 different groups? ये फर्स्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई? सेकंड, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई? थर्ड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ। सो ये आपकी कायरल कार्बन हो गई। सो वी हैव वन कायरल, ओके, 2 to the power 1, 2 isomers, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अब ज्योमेट्रिकल देखना है। तो मैंने आपसे कहा था कि साइक्लिक एल्कीन्स के अंदर सिर्फ सिस होता है, ट्रांस नहीं होता बिकॉज ऑफ रिपल्जन। तो ये तो हम इग्नोर कर देंगे। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नहीं है तो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। सो अब जरा इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये एक H है और ये आपका CH3 है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा थिक कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा रीड करने में आसानी हो। दिस इज CH3, दिस इज, ओके 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 गाइस, इसको मैं A से रिप्रेजेंट कर दूं। उप्स, ठीक है, और इसको B से। ऑन द अदर हैंड ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है हैवियर ग्रुप है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूं? A से, और इसको B से। सो अब आप नोट करें, लाइटर मासेस के जो ग्रुप हैं वो डायगनली अटैच्ड हैं, तो ये ट्रांस होगा, जहाँ ट्रांस होता है वो सिस भी होता है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हैं बेसिकली, इसलिए मॉलिक्यूलर मास का मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ऑलराइट, ये देखो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक CH3 और एक COCH3, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक H और एक ये पूरा ग्रुप। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। वी नीड टू अप्लाई द मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट वर्टिकली। ये पूरा हैवियर ग्रुप था, ए से रिप्रेजेंट किया। ये हैवियर ग्रुप था, ए से रिप्रेजेंट किया। ये लाइटर ग्रुप है, बी से, इसका मास कम है, बी से। तो लाइटर मासेस के ग्रुप डायगोनली अटैच्ड है, ट्रांस सिस भी हो सकता है। तो 2 to the power 1 is going to be 2 isomers। So total stereoisomers कितने होंगे हमारे पास? क्योंकि उसने स्टेरियो बोला है। स्टेरियो का मतलब यू नीड टू ऑप्ट बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। So total stereo is going to be 4. So right answer is going to be 4. Okay. I hope it makes sense to you कि हमने किस तरह से इसको अप्लाई किया है। Next is question: compound Y is treated with compound Y is treated with an excess of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. The product is fully saturated। यानी सारे के सारे डबल बॉन्ड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो जब डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे तो लेट्स रिमूव द डबल बॉन्ड फर्स्ट। आई होप कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट मिल जाए। Oh yes, I can take it। Okay। Now the thing is कि जब डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा
सॉरी हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, और ये पाई बॉन्ड रिमूव। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड रिमूव। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड भी रिमूव। सही। Now, how many chiral carbon atoms after the addition of hydrogen? Chiral carbon atoms जज करने मैंने और आपने मिलके। chiral carbon atoms. So basically यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, आई मीन फर्स्ट कार्बन। ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, राइट। ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा, और ये हमारा और कोई आ सकता है। ओके, ये CH2 हो गया, CH2 से नहीं लूंगा, ठीक है। ये भी CH2 नहीं लूंगा, ये भी CH2 नहीं लूंगा, ये CH3 नहीं लूंगा, CH3 नहीं लूंगा, CH3 नहीं लूंगा, CH2 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 CH3, ये सब नहीं लेने मैंने। ये CH3 भी नहीं लेना, ये भी CH2 नहीं लेना, और इस कार्बन एटम को भी नहीं लेना, क्योंकि दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए। तो जो छोड़ दिया है वो सारे कार्बन है। इस तरह से सोच के मैंने किया कि जो जो नहीं थे उन सबको लूसिडेट कर लिया, जो थे वो सामने आ गए मेरे। तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 आंसर है इसका। Compound X does not show cis-trans isomerism. What could be the identity of compound X? Does not show cis-trans. 1 1 1 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, ऑप्शन ए को देखते हैं सबसे पहले। प्रोपीन 1 2 3, प्रोपीन कह रहे तो 1 डबल बॉन्ड, 1 1 एंड 2, यानी फर्स्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन और सेकंड पे 1। तो इसमें तो सिस ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सेम ग्रुप्स अटैच हो गए एक ही कार्बन एटम से, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये गलत है। 1 2 3 ट्राइक्लोरो, चलो बी देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, यस। ये हो सकता है, बिकॉज टू सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, तो सिस होगा। जहाँ सिस होता है वहाँ ट्रांस भी होता है, तो दिस विल गिव यू ट्रांस एंड सिस बोथ। लेट मी चेक अदर ऑप्शंस। सी को भी देख लेते हैं। ब्यूट 1 इन 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन, और 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये भी होगा। ओह, तो ये भी होगा, ये एक एच है, ये भी एक एच है, तो ये ट्रांस है, डायगोनली अटैच्ड है, तो सिस भी होगा। तो ये भी सिस दे रहा है, ये भी ट्रांस दे रहा है। ऑप्शन डी को देखिए। 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन 1 क्लोरो, तो ये भी देगा, ये एक एच और ये एक एच सेम साइड पर है दोनों, तो ये सिस देगा, ये ट्रांस भी देगा। वो कह रहा है कौन सा ऐसा है जो सिस और ट्रांस नहीं देगा, सो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, राइट, टू सिस ट्रांस नहीं दे रहा, विच इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। ओके, बाकी सब दे रहे हैं, सिस ट्रांस ए नहीं दे रहे। स्पाइरल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम, 1 2 3 एंड 4। 1 क्लोरो का मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन, 3 मिथाइल 1 2 3 CH3, राइट। सो ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि दो सिमिलर CH3 ग्रुप्स अटैच हुए इस कार्बन, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो पूरा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, ये तो नहीं बनेगा। इसके बाद 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2
3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये भी नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के साथ ये 2 CH3 आ गए। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 2 क्लोरो 3 मिथाइल, CH3, ये CH, ये CH एंड दिस इज CH3, ये कार्बन हो गया। क्योंकि ये आपका उप्स, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये हो जाएगा आपका सेकंड ग्रुप, ये हो जाएगा आपका थर्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फोर्थ। राइट आंसर इज सी। ओके, डी में भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a skeletal formula is shown, what is the total number of stereoisomers including the one shown? Okay, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके साथ 2 सिमिलर CH3 हैं, इसका मतलब स्टेरियो आइसोमेरिज्म काउंट करते हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट करते हुए मैं इस डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करूंगा। ये बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, इसको भी करूंगा, इसको भी कंसीडर करूंगा। तो टोटल बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड कितने हो गए? 2। और आप नोट करो कि कार्बन कार्बन भी तो है, सो 2 टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। टोटल हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है और एक कार्बन है, तो 2 टू द पावर 3 कर लेते हैं। 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 आइसोमर्स, तो टोटल हमारे 8 आइसोमर्स होंगे। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन shown below. Which row is correct? Number of carbon atom in one molecule. Let's count number of carbon atom and let's count generally. Let's count. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। तो या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ chiral atoms in one molecule. Chiral atoms in one molecule. Okay, that's tricky. ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा आपका। नेबर कार्बन एटम देखते हुए देखिएगा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है ना, 7 कार्बन। ये हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हमने कहा था कि भाई अगर आप शॉर्टकट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नेबर कार्बन एटम देख के या एक्सटेंडेड ग्रुप्स देखकर डिसाइड कर लेते हैं। कि एक्सटेंडेड ग्रुप्स देख के मैंने डिसाइड किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1685 Kekule suggested a ring structure for benzene in which hydrogen atom is attached to each carbon. In this structure all of the bonds remain in the same shown. Assuming that is the structure of the benzene, how many isomers of dichlorobenzene would exist? Oh my goodness, I hope I can get the screenshot of this structure. मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। Okay. So what we can do is कि 2 क्लोरीन एटम अटैच करने। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि जनाब ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं और दोनों क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएं और दोनों क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ अटैच करें या यहाँ, बात तो एक ही है। नहीं बेटा, बात एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के दरमियान क्लोरीन अटैच है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दरमियान क्लोरीन अटैच है। सही है।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम यहाँ और यहाँ अटैच करें, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम यहाँ और यहाँ अटैच करें। सो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे? 1 2 3 and this one is 4. So right answer is going to be 4. Okay, I hope it makes sense to you. That's the end of this worksheet. Thank you very much, guys.